हे हाय हेलो एंड वेलकम टू अनदर ऑसम क्रैश कोर्स। आज का क्रैश कोर्स एक ऐसे यूआई फ्रेमवर्क के बारे में है जिसको यूज़ करके आप बहुत कम स्टाइलिंग के साथ बहुत अच्छे यूआई बना सकते हो। तो अगर आपने गेस नहीं किया तो उसका नाम है शार्ट सीएन। आजकल इंडस्ट्री में बहुत यूज़ हो रहा है, सारे स्टार्टअप, सारे एमएनसी, सारे फंडेड कंपनीज यूज़ कर रही हैं इसको। सो अगर आप तक आपने नहीं यूज़ करना स्टार्ट किया तो मैं हूं ना, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे यूज़ कर सकते हो आप शार्ट सीएन। सो हम कैसे करने वाले हैं, तो मैं इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला सेटअप एंड इंस्टॉलेशन, फिर हम देखेंगे कि बटन कैसे आप यूज़ कर सकते हो इन शार्ट सीएन। बटन क्यों, बटन बहुत कॉमन यूज़ होता है एंड मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कि आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो बटन्स को। ओके, देन वी विल डू फॉर्म्स, मॉडल्स, मॉडल्स मतलब जो पॉपअप आता है ना स्क्रीन पे यूआई के मॉडल्स, एंड द फाइनली डैशबोर्ड। बहुत डिफिकल्ट होते हैं बनाने, अगर ऐसे ही बनाने लगे तो हम इसमें कवर करेंगे और बहुत कम कोड के साथ डैशबोर्ड बना लेंगे। सो इफ़ यू आर एक्साइटेड तो वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेटअप और इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करेंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए हम आ जाएंगे ui.shardcn.com/doc/installation पे। तो हम ये जो क्रैश कोर्स है वो बना रहे हैं नेक्स्ट जेएस के साथ। तो हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट जेएस पे। तो यहाँ पर हमको कमांड मिलेगा इंस्टॉलेशन का, तो इसको हम कर लेंगे कॉपी। ओके, और फिर उस कमांड को हम पेस्ट कर देंगे हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में। तो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम दिया है शार्डशियन CC फॉर क्रैश कोर्स। तो यहाँ पर मैंने उसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, विंडो भी। और फिर जैसे ही इंस्टॉल हो रहा है ये हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा। तो सबसे पहले पूछता है वुड यू लाइक टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो हम नेक्स्ट जेएस यूज़ करेंगे, मोनोरिपो यूज़ नहीं कर रहे, नेक्स्ट जेएस यूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे यही फोल्डर के अंदर रखना है, तो मैं उसको बोलूँगा डॉट। ओके, अगर आपको नाम देना है तो आप नाम दे दोगे तो उसके अंदर एक फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट सेटअप होगा। ओके, आई होप आई एम क्लियर। फिर देखो, अब ये देखो प्रोजेक्ट बना रहा है और थोड़ा टाइम लेता भी है होने के लिए, तो जब तक हमको वेट करना पड़ेगा। ये तो लो, इंस्टॉलेशन वगैरह सब खत्म कर लिया है इसने। CLI ने अब पूछ रहा है कि भाई कौन सा कलर पसंद करोगे, आपका डिफ़ॉल्ट बेस कलर रखना, तो हम बोलेंगे न्यूट्रल। तो ये बाकी चीज़ें देख रहा है, हमारा ग्लोबल CC सेटअप कर रहा है, इंस्टॉलेशन कर रहा है बाकी डिपेंडेंसीज को। तो हम थोड़ा और वेट करते हैं जब तक ये पार्ट खत्म होता है। और इसी के साथ ये खत्म हो गया। तो मैं अब आपको ना एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं और वो क्या कर रही हैं एग्जैक्टली। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये शार्डशेन का लोगो देख रहे हो आप, ये शार्डशेन का लोगो है, इसका नाम है कंपोनेंट जेसन। ये फाइल ना मैपिंग रखती है आपकी और कॉन्फ़िगरेशन रखती है साइड शेन के बारे में। तो जैसे एलियस नेम हो गया कंपोनेंट्स का, तो वो @/components में है। यूटिलिटी @/lib/utilities में है। पर हम डायरेक्टली @/utility मार के हो सकता है। और आप पूछोगे ये @ होता क्या। तो इनिशियली जब पुराने प्रोजेक्ट आपने कभी किए रहेंगे तो आपको डॉट डॉट करके ऊपर जाना पड़ रहा था और डॉट करके लिखना पड़ रहा था अगर सेम फोल्डर में है फाइल तो। बट आप वो कर सकते हो अभी भी। बट आप कुछ नई चीज़ भी कर सकते हो जो है कि आप ऐसे ऐसे से यहाँ पर आप मार के इमेज डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कंपोनेंट के फोल्डर में है वो, तो इमेज /component/image, और लेट से कि आप ये 10 लेवल नीचे भी हो सकते हो, पर आप डायरेक्टली रूट से एक्सेस कर सकते हो चीज़ें। और किसी चीज़ों की आपको चीज नाम चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ये लिब के अंदर यूटिलिटी आती है ना, तो इसलिए आपने यूटिलिटी को ऐसे डिफाइन किया कि लिब के अंदर यूटिलिटी है। तो अगर मैं @/utility लिखूंगा ना यहाँ पर, तो मैं इस इमेज को यूज़ कर पाऊंगा। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ क्लियर से कैसे काम कर रहा है। लेट्स मूव, इसको अंडू कर देता हूँ, तो बाद में प्रॉब्लम देगा। देन वी हैव नेक्स्ट अ कॉन्फ़िगरेशन। डिफ़ॉल्ट छोड़ा हुआ है, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ है भी नहीं इसमें। देन आप देखोगे ना, आप जब भी कोई भी कंपोनेंट ऐड करोगे ना शार्ट चेन का, मैं बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं कंपोनेंट, डोंट वरी। तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज ऐड होती जाएंगी और ये कुछ कुछ डिपेंडेंसी आया भी है। देन वी हैव पोस्ट CSS, जो काम क्या करता है, जो आपकी CSS क्लासेस रहती है टेलविंड की, जो एक्स्ट्रा आ जाती है उनको बाद में पर्ज कर देता है। पर्ज मतलब निकाल देता है। ओके, TS कॉन्फ़िग, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। एंड आई हाईली सजेस्ट, अगर आप शार्ट चेन का प्रोजेक्ट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो मूविंग फोर्थ, टाइप स्क्रिप्ट में बनाओ। और अगर नहीं आता तो ये फॉलो कर लो, बहुत ईजी है मेथड्स। ओके, टाइप स्क्रिप्ट क्योंकि मैं बताता हूँ आगे। कंपोनेंट्स में ना हम टाइप डिफाइन करेंगे कि वेरिएंट्स क्या हैं, साइज़ क्या है, डोंट वरी मैं बताऊँगा आगे आपको। देन वी हैव लिब का फोल्डर, इसके अंदर यूटिलिटी है। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही आती है CN का काम होता है मर्ज करना। मैं जब एक कंपोनेंट इंस्टॉल करूँगा ना साइड चेन का, तब ये आप देखोगे कि ये यूज़ हो रहा है।
देन वी हैव पेज। पेज के अंदर अभी ये नेक्स्ट है, इसका फॉर्मेट ऐसा है कि जो फॉर एग्जांपल ये ऐप है, तो ऐप के अंदर जो भी पेज रहेगा उसका मतलब है कि वो इंडेक्स फाइल है, पहली फाइल है। अगर आपका डोमेन है लेट्स से example.com, तो ये पेज जो दिख रहा है ना, ये होम पेज रहेगा। और अगर मैं कोई फोल्डर बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं उसका इसमें आपको फॉर्म सिखाने वाला हूँ ना, तो फॉर्म में example.com/form हो जाएगा, उसके अंदर मुझे एक और ऐसा पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पेज इंडेक्स में डिस्प्ले होगा। ये फॉर्मेट है नेक्स्ट जेएस का। ठीक है, देन वी हैव ग्लोबल और लेआउट, जहाँ पर आप जो भी यहाँ लिखोगे ना वो ग्लोबली दिखेगा। ओके, हम कोड में दिखाऊंगा कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कहाँ पर क्या लिखा है। और देन वी हैव द ग्लोबल CSS, दिस इज़ द जूस ऑफ द होल स्टार्टशियन। तो इसके अंदर सारी चीज़ें कस्टमाइज़ की हुई हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं की हुई हैं, पर सारे कलर्स वगैरह, सारी सेटिंग्स वगैरह कलर्स की यहाँ डिफाइन की हुई है। तो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है कलर के रिगार्डिंग, आप यहाँ पर आके कर सकते हो। ओके, आई होप आई एम क्लियर विथ एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट द डेव सर्वर नाउ। आई विल ओपन अ न्यू टर्मिनल, npm रन। ठीक है, और आप एक और तरीके से कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट वाला जो है, रन टास्क कॉन्फ़िगर अ टास्क डेव, तो ये भी आपका डेव सर्वर स्टार्ट कर देगा। जस्ट आगे से आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे क्विकली ये स्टार्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पर आके लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ओके, इसको बंद करते हैं और जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे जो स्टार्ट हो चुका है। तो जब ये लोड होगा ना तो इसमें एम्प्टी रहेगा, कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, ये प्रॉपर नेक्स्ट.जेएस का इंस्टॉलेशन है। अब इसमें हम थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था, मैं आपको बटन सेटअप करना सिखाऊंगा। बटन एक एग्जांपल है कि कंपोनेंट कैसे सेटअप कर सकते हो आप इन स्टार्टशियन। ऑल्सो एक्सप्लेनेशन रहेगा कि वो बना कैसे है। ओके ओके, तो हम पहले बटन इंस्टॉल करते हैं। बटन के लिए हम जाएंगे यहाँ पर कंपोनेंट्स पे एंड वी विल गो टू बटन। और इसका ना यहाँ पर एक CLI कमांड रहेगा। PNPM में यूज़ नहीं कर रहा, मैं NPM में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कमांड कॉपी कर लूँगा एंड आई विल पेस्ट इट इन माई टर्मिनल। तो ये एक बटन कंपोनेंट ऐड कर देगा। वो कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ आपको। तो ये इंस्टॉल कर रहा है डिपेंडेंसी एंड वाला इसने ऐड कर दिया इस राउट के अंदर। तो अगर मैं इधर आके देखता हूँ, मैं क्लोज करता हूँ मेरा टर्मिनल, इसको फुल स्क्रीन ले लेता हूँ। सो आप यहाँ देखोगे ना कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको बेसिक समझाता हूँ पहले यूज़ करके कैसे है चीज़ें। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ सब चीज़ों को, ये सब नीचे हमको उनको बटन कंपोनेंट इंपोर्ट करवाओ। ठीक है, हाय आई एम अ बटन। ठीक है, सेव किया इसको, इसको निकाल दो, ये नीचे है मैं। तो अब आते हैं हम हमारे लोकल होस्ट पे, रीलोड के फॉर्म पेज के अंदर किया मैंने, माय बैड, ये वाले पेज पे करना है। ओके, हाय आई एम ए बटन। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से कॉन्फ़िगर्ड है। फॉर एग्जांपल ये होवर पे जो हल्का कलर हो रहा है वो दिख रहा है आपको, वो है। राउंडेड बॉर्डर्स हैं एंड थोड़ा बहुत शेडो है, ये पहले से कॉन्फ़िगर होके आया है। ठीक है, तो इतना पार्ट क्लियर है कि आपको प्री कॉन्फ़िगर्ड कंपोनेंट्स मिलते हैं, बट आप इसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि डिफ़ॉल्ट वेरिएंट। अब वेरिएंट क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। मैं इसको साइड में ले लेता हूँ। तो देखो अगर मैं इसमें बोलता हूँ वेरिएंट, वेरिएंट में मुझे ऑप्शन आ रहे हैं देखो, इसलिए मैंने बोला टाइप्स के भी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रक्टिव बटन चाहिए, तो देखो बटन लाल हो गया हमारा। हमको चाहिए कि हमारा आउटलाइन वाला बटन हो, तो देखो आउटलाइन वाला बटन हो गया। फिर चलो हमको देखना है कि सेकेंडरी बटन हो हमारा। ठीक है, तो ये हल्का ग्रे स्टोन में आ गया। तो ना मैं इसको ना डार्क मोड में डाल देता हूँ पूरी सेटअप को। उसके लिए कैसे करेंगे, डार्क मोड में डालने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, क्लास में ऐड कर दूंगा डार्क। तो देखो हल्का ग्रे बटन आ रहा है क्योंकि हमने सेकेंडरी यूज़ किया है। तो हम ये चीज़ें कैसे सेटअप कर सकते हैं, और अगर हमको कस्टमाइज़ करनी तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दूंगा और मैं आऊँगा मेरे बटन कंपोनेंट के अंदर। तो लेट्स से मुझे मेरे डिफ़ॉल्ट को ना चेंज करना है। मेरे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होना चाहिए, PG ब्लू होना चाहिए, ब्लू ऑफ 400। तो देखो
कौन सा बटन यूज़ कर रहा हूँ अभी। हम्म, हाँ। तो देखो जहाँ पर ये प्राइमरी वाला सिस्टम लिखा हुआ है ना उन्होंने, प्राइमरी 900 ये सब, तो वहाँ पर ना आपको ग्लोबल CSS में आके चेंजेस करना पड़ेगा। पर अब मैं कस्टम बटन बनाता हूँ मेरा खुद का, ठीक है। एक रेनबो बटन बनाऊंगा मैं, रेनबो, जिसमें हम ना मस्त ग्रेडियंट कलर देंगे, ठीक है। अब उसकी स्टाइलिंग कैसे होगी, उसकी स्टाइलिंग कुछ ऐसी होगी। ये सब टेलविंड की स्टाइलिंग है, मेरी खुद की कुछ नहीं बनाई हुई अभी तक। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएंट डिफाइन कर दिया रेनबो। मैं वापस से मेरे पेज पे आता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई तू वेरिएंट रहेगा रेनबो वाला। देखो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है मुझे। अब देखो फुल एकदम रेनबो वाला बटन बन चुका है ये। सो आई होप आप समझ गए हो कि वेरिएंट कैसे काम कर रहे हैं। इसमें साइजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं साइज़ बोलता हूँ, इसका साइज़ डिफाइंड है, ठीक है। मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, वो डिफाइंड है यहाँ बटन की क्लास में। मुझे अगर इससे बड़ा चाहिए, लेट्स से कि एक्स्ट्रा लार्ज बटन चाहिए मुझे, तो मैं उसको भी डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं बोलूँगा कि भाई तेरी हाइट ना 20 होगी, तो एकदम मस्त बड़ा रहेगा। एंड आई विल जस्ट गो एंड से कि भाई साइज़ जो है ना इस बटन का एक्सेल है। तो देखो मस्त बड़ा वाला बटन बन गया ये। तो ऐसे करके आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पास कर सकते हो अपने कंपोनेंट्स के अंदर। लेट्स से मैं कैसे कर सकते हैं, कलर चेंज करने का ट्राई करते हैं। और एग्जांपल बोल रहा हूँ कलर, मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप दूसरे पैरामीटर कैसे पास कर सकते हो कंपोनेंट्स में। ओके, लेट्स से मैं बोलता हूँ कलर, और मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ प्राइमरी लाइक दिस, एक डिफ़ॉल्ट करके करता हूँ मैं। अब डिफ़ॉल्ट में ना मेरा कलर वाइट रहेगा, देन आई विल हैव येलो, येलो में मेरा कलर रहेगा टेक्स्ट येलो ऑफ 500। अब मैं यहाँ पर ना बाकी चीज़ें भी डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डार्क मोड में कैसे दिखेंगी चीज़ें, मैं सिर्फ अभी तक येलो पे छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर मैं बोलूँगा डिफ़ॉल्ट में मेरा जो कलर है विल बी डिफ़ॉल्ट। देखो ये सब टाइप्स के डिफाइन ऑप्शन दे रहा है आपको। एंड यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट बोल दिया कि कलर ये रहेगा। पर मैं अगर यहाँ पर आता हूँ पेज पे और मैं बोलता हूँ कि भाई तेरा कलर जो है वो रहेगा येलो। ओके, देखो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें चेंज करनी है आपको ना, चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, जो कि पहला चीज़ होगी यहाँ पर कलर एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको यहाँ पर पास कर देना है। तो देखो येलो वाला बटन हो गया। ऐसे ही मैं और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे और बटन की क्लासेस कलर्स चाहिए, तो मैं एक रेड का बना दूंगा, टेक्स्ट रेड ऑफ 500, एंड सिंपली यहाँ क्या बोल दूंगा कि मुझे रेड बटन दे दो। ओके, ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन रहता है। मैं सब हटा दूंगा तो वापस डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा। तो आई होप बटन क्लियर हो गया होगा। बटन मुझे क्यों क्लियर करना था, क्योंकि ये जो फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल है ना साइंटिशियन के, कि कैसे आप वेरिएशन जो है वेरिएंट साइज में हो गया या फिर कलर्स में हो गया, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो इससे आप क्या बना रहे हो, आप अपना स्टाइलिंग फ्रेमवर्क बना रहे हो, डिज़ाइन पैटर्न बना रहे हो अपने प्रोजेक्ट का। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉर्म कैसे बना सकते हो। ऑल राइट, उससे पहले मैं इसको ना एक बटन का फोल्डर बनाऊंगा और उधर मूव कर दूंगा, एंड आई विल जस्ट कॉपी दिस पेज देयर। ये बटन का एग्जांपल हमारा हो गया क्लियर। ये सब हम निकाल देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, एकदम सॉर्टेड। यहाँ आऊँगा, बटन लिखूंगा, यहाँ पर मुझे मेरा बटन का एग्जाम्पल दिख रहा है। ओके, लेट्स मूव टू फॉर्म्स। सो फॉर्म के लिए ना मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि हम बनाने क्या वाले हैं। तो ऐसा हम एक फॉर्म बनाने वाले हैं। देखो ये बहुत क्लीन फॉर्म है, दिख ही रहा है आपको, पर इसको हम बहुत कम कोड के साथ बनाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वापस से शार्चन की वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो इधर ही चले जाते हैं। ओके, एंड वी विल गो टू डॉक्स कंपोनेंट्स। अब देखो हमको क्या क्या चाहिए इसमें से। हमको चाहिए एक इनपुट, इनपुट बॉक्स चाहिए हमको। तो विल फाइंड इनपुट, तो हमको ये लगेगा। फिर हमको क्या लगेगा, इसको देख के हमको एक टेक्स्ट एरिया लगेगा, बड़ा वाला जो टेक्स्ट है, तो उसको ढूंढते हैं, टेक्स्ट एरिया। तो ये इसको बाजू में कर लेते हैं। ओके, देन हमको क्या लग रहा है यहाँ पर, एक कैलेंडर लग रहा है। ओके, तो कैलेंडर ढूंढते हैं, कैलेंडर, तो कैलेंडर मिल गया। तो ये हमको लगने वाला है। ओके,
अभी आप गौर से देखोगे ना, ये यहाँ पर एक लेबल भी है, तो ये लेबल का भी कंपोनेंट आपको मिलता है इन शार्टसीएन लेबल। ओके, तो लेबल भी हमने बाजू में निकाल लिया। अब मैं एक कमांड बनाऊंगा और सबको एक ही बार में इंस्टॉल कर लूँगा। ओके, सो मैं नोटपैड में आता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप मल्टीपल एक ही बार में कैसे बना इंस्टॉल कर सकते हो चीज़ें। ओके, जस्ट गिव मी अ सेक। तो हम हमारा कमांड पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, जो हमने लेबल के लिए लिया था। बट हमको लेबल चाहिए, हमको फिर हमारा कैलेंडर भी चाहिए। तो कैलेंडर के लिए नीचे आएंगे, कैलेंडर, ये भी हम ऐड कर देंगे। हम कैलेंडर लेना है हमको यहाँ से। फिर हमको इनपुट लेना है, तो वो भी ले लेंगे इनपुट। फिर टेक्स्ट एरिया चाहिए रहेगा, हमें टेक्स्ट एरिया ले लेंगे। तो ये सब हमको चाहिए हमारे इसके लिए, फॉर्म बनाने के लिए। और हम वापस से हमारे कोड पे आ जाएंगे एंड इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा बाजू सरका देता हूँ और मैं मेरा कमांड पेस्ट कर दूंगा टेक्स्ट एरिया का, एरिया, आई होप स्पेलिंग राइट है। और मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब बल्क में मैंने ना कंपोनेंट्स इंस्टॉल करवा रहा हूँ शार्टसीएन से हमारे। ओके, तो ये था फंडामेंटल कि आप कैसे इंस्टॉल करा सकते हो बंच ऑफ कंपोनेंट्स इन वन गो। अभी देखो यहाँ में पूछ रहा है कि आप में ना बटन की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ओवरराइड कर दो क्या। अभी क्यों पूछ रहा है, जो हमारा कैलेंडर वाला इनपुट है ना, उसमें भी फॉर्म, जो फॉर्म बोल रहा हूँ, उसमें भी एक बटन का कंपोनेंट है जो यूज़ हो रहा है। तो उसके चक्कर में डबल बार इंस्टॉल हो रहा है बटन। ओके, बट हमको नहीं करना, क्योंकि लेट से आपने अपना खुद का कॉन्फ़िगर वाला बटन बनाया होगा तो वो ओवरराइड हो जाएगा। तो मोस्टली ट्राई करो कि इसको आप बोलो कि नहीं करना ओवरराइड, बट अगर सब कुछ सही है तो कर दो। डन है ये सब चीज़ें। और हमारे पास अब देखो नई फाइल्स आ चुकी हैं। अब देखो कंपोनेंट में देखोगे ना, कंपोनेंट स्लैश यूआई में हमारे पास कुछ 4 नए कंपोनेंट्स आ चुके हैं। कैलेंडर आ चुका है। अब देखो शार्टचेन का फंडा सिंपल है भाई। उसने क्या कहा है उसके इंट्रोडक्शन में ही कि भाई दिस इज़ नॉट अ कंपोनेंट लाइब्रेरी, इट इज़ हाउ यू बिल्ड योर कंपोनेंट लाइब्रेरी। ओके, तो इसने क्या किया है, शार्टचेन ने ना बहुत सारे अलग अलग npm पैकेजेस यूज़ करके एक कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाई है। तो अगर मैं कैलेंडर पे जाता हूँ तो ये कैलेंडर ना, आप देखोगे कि ऑल कैलेंडर ब्लॉक लाइब्रेरी, ये क्या यूज़ कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। अंडर द हुड अगर मैं इसका मैनुअल इंस्टॉलेशन पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपांड, तो ये ना यहाँ पर रिएक्ट डेट पिकर यूज़ कर रहा है, जो एक npm लाइब्रेरी है, उसके ऊपर इसने अपनी स्टाइलिंग्स डाली हैं। ओके, तो वो बताना चाहता है कि ये कंपोनेंट लाइब्रेरी क्या हो सकता है, मटेरियल यूआई हो जाता है, प्राइम रिएक्ट हो जाता है, जहाँ पर आपको प्री बिल्ड कंपोनेंट्स मिलते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ प्री बिल्ड, दिस इज़ जस्ट अ प्री बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपोनेंट, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ओके, आई होप कि शार्टचेन की फिलोसॉफी क्या है मैं आपको समझा पाया हूँ। इफ़ सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो हमने बल्क में इंस्टॉल कर ली हैं चीज़ें। मैं इस टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कैलेंडर आ चुका है। ये सारी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, आपको चेंज नहीं करना, आपको सिंपली यूज़ करनी है। जब तक चेंजेस ना बोले तो कर क्यों रहे हो। देन यू हैव इनपुट, अगर इसमें से आपको कुछ कलर वगैरह चेंज करना है इनपुट्स का, या फिर अलग वे में थोड़ा प्लेस होल्डर दिखाना है, तो सब यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो यूजिंग टेलविंड, आपका खुद का कॉन्फ़िगर। तो ये सब चीज़ें हमारी आ चुकी है। ओके, नाउ लेट्स सेट अप आवर फॉर्म। तो सबसे पहले तो मैं इसको बोल दूंगा कि भाई तू फॉर्म पेज है, एंड भाई तुम जो पिछली बार हमने बटन बनाया था उसको बोल दूंगा कि बटन पेज है। ऐसा कुछ है नहीं कि इससे चेंजेस होंगे, जस्ट आपकी सैनिटी के लिए रहता है कि आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पर हो आप। ओके, सो मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से मैं कुछ कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना स्टार्ट करता हूँ। पहले तो हमको इनपुट के लिए इनपुट लगेगा, सॉरी अबाउट दैट, इनपुट के लिए इनपुट लगेगा। इनपुट आ गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। हमको और क्या चीज़ें लगने वाली हैं, हमको लगेगा फिर लेबल, हमको लगेगा हमारा फिर टेक्स्ट एरिया, हमको लगेगा हमारा कैलेंडर एंड बटन। बटन आएगा, ये मैं पहले इंस्टॉल करके रख इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि बाद में फिर इंपोर्ट ना करना पड़े। ओके, दिस इज़ डन। अब यहाँ पर मैं कोई चीज़ें चेंज करूँगा। सो हम हमारे फॉर्म के यूआरएल पे आ चुके हैं, लोकल होस्ट 3000/फॉर्म। अब इसमें हम हमारा पेज सेटअप करने को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म बना लेंगे एंड उसके अंदर मैं एक, अब देखो आपको सब कुछ खुद से नहीं करना, आप सिंपली शार्टचेन पे जा सकते हो, कंट्रोल के मारो, लेबल पे जाओ,
अब लेबल का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल कोड मिल जाएगा, तो मैं कॉपी कर लूँगा एंड पेस्ट कर दूंगा, नॉट दिस, कॉपी पेस्ट। मुझे इतना पार्ट चाहिए, कट पेस्ट इट हियर। ओके, अब मुझे पता चल गया कि लेबल कैसे यूज़ करना है। मैं इसको नीचे लेके आऊँगा एंड आई विल डू अ इनपुट बॉक्स। तो हमको क्या क्या लगेगा इनपुट के लिए, तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल था वहाँ पर हमारे पास था नेम, ईमेल एंड मैसेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा वही सेटअप करेंगे। यहाँ पर हम प्लेस होल्डर डाल देंगे, प्लेस होल्डर नेम। तो देखते हैं हमारा यूआई कैसे दिख रहा है अभी। ओके, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एंड नेम, दिस इज़ फाइन। एंड इसको हम चेंज करके बोल देंगे यू विल बी नेम फॉर नेम एंड आईडी। देखो HTML4 और आईडी दोनों पैरअप होता है, तो यहाँ पर भी आपको सेम देना पड़ेगा जो HTML4 पे दे रहे हो आप। नेसेसरी नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसी चीज़ें काम करती हैं। और इसको मैं चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, टेक्स्ट एरिया वी विल यूज़ फ्लेक्स कॉल विथ गैप ऑफ 2, ऐसा दिखेगा हमारा। ओके, तो अभी देखो ये पूरी जगह ले रहा है, हमें पूरी जगह नहीं देनी। तो अब हमें कुछ और चीज़ें भी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, लाइक एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं कंट्रोल के करके कार्ड पे जाता हूँ, तो ये कार्ड देखो यहाँ से ही वो एग्जाम्पल लिया था मैंने, मुझे मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पर हमें ये कार्ड का कंपोनेंट इंस्टॉल करना है। तो मैनुअल से मैं CLI पे आ जाऊँगा एंड ये कॉपी कर लूँगा, कॉपी, एंड मेरे टर्मिनल में मैं पेस्ट कर दूँगा कार्ड। अब मैं कार्ड का थोड़ा सा कोड भी कॉपी कर लेता हूँ जो इसने यहाँ पर प्री मेड सेटअप किया हुआ है शार्टचेन ने। ठीक है, शार्टचेन एक बंदा है, इसने पूरी ये लाइब्रेरी बनाई हुई है। राइट, अब यहाँ पर मैं थोड़ा कोड बेस चेंज कर देता हूँ, निकाल देता हूँ सब चीज़ें, नॉट अगेन, कॉपी, ये ले लिया हमने पूरा, इसमें से हमें कार्ड दे दो सिर्फ, एंड बाकी सब कर दो डिस्कार्ड। इसको भी मैं ऊपर लेके जाऊंगा, कट, यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूंगा। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें मैंने पहले से इंपोर्ट की हुई थी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एरो करूँगा और बोलूँगा ऑर्गेनाइज इंपोर्ट, तो ये ऑर्गेनाइज कर देगा इन अ नीट वे। ओके, इंस्टॉल नहीं हुआ ये, अब हो जाएगा, प्रॉब्लम। इसमें से मुझे कुछ कुछ चीज़ें नीचे, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से ईमेल चाहिए, ईमेल इज़ गुड, ईमेल को मैं डबल कर दूँगा। मुझे नेम चाहिए सबसे पहले, तो आई विल चेंज इट टू नेम, इट विल बी नेम, इट विल बी कंट्रोल D मैं यूज़ कर रहा हूँ टू सेलेक्ट एवरीथिंग इन द पैटर्न। नेम जॉन, एंड मुझे मेरा पासवर्ड वाला फील्ड नहीं चाहिए, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो देखो ये सेटअप होते जा रहा है। देन मुझे इसको कॉपी करूँगा, मुझे चाहिए टेक्स्ट एरिया, इसको मैं निकाल देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से टाइप विल बी ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो इतना पार्ट सेटअप हो गया एंड आई विल रीनेम दी लेबल टू मैसेज। ओके, तो हमारा इतना फॉर्म हो चुका है, डन। ऊपर का भी हम पार्ट चेंज कर देंगे, यहाँ पर हमें कोई कॉल टू एक्शन नहीं चाहिए, तो हम एक्शन वाला कार्ड हटा देंगे, कार्ड एक्शन का, एंड वी विल चेंज द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो हमने हमारे एग्जाम्पल में क्या दिया है, बुक अ मीटिंग, कॉपी, हम उसको डाल देंगे बुक अ मीटिंग, और यहाँ पर आएगा एंटर योर ईमेल, एंटर डिटेल्स, मैं लिख दूंगा यहाँ पर ईमेल नहीं, एंटर डिटेल्स बिलो टू बुक अ, एंटर डिटेल बिलो टू बुक अ मीटिंग। इतना पार्ट हो गया। एंड देन मुझे फुटर में ये वाला बटन नहीं चाहिए, और ये बटन भी डिसेबल टाइप लग रहा है थोड़ा सा, इसको बाद में फिगर आउट करेंगे। तो ये क्लासेस नेम नहीं चाहिए क्योंकि हमको सिर्फ एक ही बटन यूज़ करना है। दिस इज़ डन।
अब यहाँ पर हम एक कैलेंडर का भी एक इनपुट डाल देंगे। हमने पहली चीज़ें इंस्टॉल करके रखी हैं, तो हम सिर्फ एट दिस पॉइंट इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें। ऑल्सो मेक श्योर कि आप चीज़ें ना अपने लोकल वाली फाइल से मंगाइए। देखो यूशड रिएक्ट आता है क्योंकि ये सब कैलेंडर उसी पे बेस्ड ऑन है ना, उसकी वजह से। क्यों भाई, क्या आईडी नहीं पास कर सकता मैं, एंड रिक्वायर्ड भी नहीं पास कर सकता, दैट्स वाई। अब देखो ये चिपक गया है यहाँ पर, हमको इसको बोलना है कि क्लास नेम ले ले मेरे से और विथ फुल ले ले। तो देखो ये फुल मस्त जगह पे आ चुका है, पर देखो ये चिपका हुआ स्क्रीन से। तो मैं अपना खुद का कस्टम कंपोनेंट बनाऊंगा यूआई का। तो मैं लेबल को कॉपी कर लेता हूँ फॉर अ रेफरेंस पॉइंट। इस कंपोनेंट का नाम रहेगा सेंटर। इसका काम क्या है, जैसे आपने समझ गए होंगे कि इसको सिर्फ सीधे सेंटर करनी है। तो ये देखो दिस विल चेंज, दिस विल बी ऑफ टाइप ऑफ डिव। तो मैं इसका टाइप डेफिनेशन बताता हूँ कैसे आएगा। इसको मैं चेंज कर देता हूँ टू सेंटर। अब रिएक्ट कंपोनेंट प्रॉप्स ले रहा हूँ, कौन सा प्रॉप, कौन सा कंपोनेंट, डिव। और उसके अंदर एक और चाइल्ड ऐड कर रहा हूँ जो होगा रिएक्ट नोड का पार्ट। ओके, एंड दिस विल बी सिंपली अ डिव। डेटा स्लॉट को हम नेम चेंज करके बोलेंगे सेंटर, और यहाँ पर इतना सब की जगह आएगा सिंपली जस्टिफाई बिटवीन। एंड मैं इसका लेबल चेंज कर दूंगा, मतलब एक्सपोर्ट का नाम चेंज कर दूंगा टू सेंटर, कि हमने हमारे कंपोनेंट का नाम सेंटर दिया। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि आप कस्टम कंपोनेंट कैसे सेटअप कर सकते हो। दिस इज़ अ बेसिक कंपोनेंट। ओके, इसमें कोई वेरिएशन वगैरह नहीं है, सिर्फ मैंने एक कंपोनेंट सेटअप किया है जिसके अंदर मैं बाकी चीज़ें पास कर सकता हूँ, जैसे क्लास नेम, प्लेस होल्डर एक्सेट्रा, जो भी डिव पे एप्लीकेबल रहेगा। प्लेस होल्डर नहीं आता उसमें। देन वी विल गेट बैक टू फॉर्म्स। यहाँ पर मैं ये सेंट्रल कंपोनेंट इंपोर्ट करूँगा और इसको वैप कर दूंगा हमारे प्रीवियस कार्ड के ऊपर। देख, अब मैं बोलूँगा क्लास नेम, हाइट, स्क्रीन, और मैं मेरे सेंटर पे आ जाऊँगा क्योंकि ये सेंटर नहीं हो रहा क्योंकि इसने पूरी विथ नहीं ली है जितना इसको अवेलेबल है। सेव और लेट्स सी क्या होगा। ओके, पर अभी भी ये इधर सेंटर में नहीं आया क्योंकि हमने जस्टिफाई बिटवीन लिखा है, तो इट विल बी सेंटर। तो देखो ये सेंटर हो गया, तो हमारा एक और कंपोनेंट रेडी हो गया सेंटर का। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म वाला पूरा पार्ट डन है। इसका लॉगिन नहीं रहेगा नाम, इसका नाम रहेगा सबमिट। सबमिट, ठीक है, दिस इज डन। अंडू अंडू, ओके। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे, हम डायलॉग्स बनाएंगे। डायलॉग्स जो पॉपअप अपने देखे रहेंगे क्लिक करने पे जो खुलता है, तो मैं दिखाता हूँ एग्जांपल में आपको। इसमें मैं जाऊँगा, मैंने डायलॉग नाम दिया कि मॉडल दिया है। इस डायलॉग ऐसा ओपन करने में यही फॉर्म हमें दिखना चाहिए। ओके, तो ये सेटअप करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले फोल्डर बना देंगे डायलॉग का। उसके अंदर अगेन मैं ये फॉर्म का पेज कॉपी कर दूंगा एज इट इज़, क्योंकि हमको इसको थोड़ा अल्टर करना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट अल्टरिंग दिस पेज। तो चलो डायलॉग पे स्टार्ट करते हैं काम करना। तो हमने हमारा फॉर्म तो लेके आ गए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करेंगे, हम इसे बोलेंगे आप और डायलॉग पेज। अब हम हमारे साइड चैन भाई के पास जाएंगे, कंट्रोल के टाइप करेंगे और बोलेंगे हमको डायलॉग दो। ठीक है, हमको डायलॉग का कोड चाहिए। तो सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन का कोड ले लेंगे, टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे उसको, टर्मिनल बंद कर देंगे क्योंकि इंस्टॉलेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली पीछे हमारे। तो हुआ क्या नहीं हुआ अब तक। फिर हम थोड़ा बहुत कोड ले लेंगे यहाँ से। हाँ देखो डायलॉग आ गया हमारे पास। डायलॉग लूसिड रिएक्ट से आया है और रेडिक्स के थ्रू आया है। लूसिड रिएक्ट आइकॉन के लिए यूज़ हो रहा है और रेडिक्स यूआई के मेन फंडामेंटल प्रिमिटिव जो है डायलॉग ओपन करने की, क्लोज करने की फंक्शनलिटीज़ के लिए। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। पीछे आ जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये सारा जो भसड़ है ना इसको मैं कट कर लूँगा यहाँ से, और जस्ट द कार्ड, मैं सिर्फ कार्ड लूँगा, कार्ड को कट करूँगा और एक नीचे कंपोनेंट बनाऊँगा, कॉन्स्ट फॉर्म, रिटर्न करूँगा इसको और इसमें पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, दिस इज डन। अब आगे मैं क्या करूँगा, मैं सेंटर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे ना एक बटन बनाना है। मुझे बटन नहीं बनाना, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। इतना जो पार्ट है ना ये डायलॉग का, मुझे कॉपी करना पड़ेगा। ये सिंगल सेलेक्टिव नहीं होता है यहाँ पर, तो मुझे ये पूरा पार्ट चाहिए। मैं इसको कट कर लूँगा यहाँ से, इसको हटा दूँगा। ये सब हमें चाहिए रहेगा, इसको हम रखते हैं इसलिए, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा मैं।
ये सबको मैं ऊपर लेके जाऊँगा और आपको पता है क्या करना है अभी, इनको करना है ऑर्गेनाइज इंपोर्ट, तो हमारे इंपोर्ट ऑर्गेनाइज हो जाएंगे ना गुड वे। अब देखो ये जो कंटेंट वाला पार्ट है ना, ये सब हमें नहीं चाहिए। इसमें देखो इसमें भी फुटर मिल रहा है, इसमें भी हेडर मिल रहा है, तो आप कस्टमाइज कर सकते हो, बट हमें ये सब नहीं करना क्योंकि हमने हमारे डायलॉग हमारे फॉर्म के अंदर सब चीज़ें रखी हुई हैं। मुझे सिर्फ मेरा फॉर्म चाहिए यहाँ पर। तो अब हमारा यूआई कैसे दिख रहा है, ओपन डायलॉग, ओपन हो गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ी और चीज़ें अल्टर करनी है, ये हमें नहीं चाहिए, कुछ भी क्लास नेम हम नहीं देंगे इसको, हम सिर्फ फुल विथ देंगे। ओके फुल विथ देंगे सिर्फ इसको, और यहाँ पर बोलेंगे SMM मैक्स विथ 325 के ऊपर नहीं जाओ। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं कि विल से 300 के ऊपर मत जाओ। ओके दिस इज़ नॉट द SM डिवाइस, उसके कैसे हो रहा है, नहीं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो बंद करने पे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा पैडिंग हमें ऊपर चाहिए रहेगा, तो मैं बोलूँगा MT4, या फिर आप सिंपली यहाँ पर भी दे सकते हो। तो अभी ये थोड़ा जगह रख रहा है ऊपर। तो डायलॉग हो गया ख़त्म। आई होप आपको फॉर्म समझ गया, डायलॉग समझ चुका है, बटन्स कैसे कस्टमाइज़ करना है, कंपोनेंट कैसे कस्टमाइज़ करना है, कंपोनेंट बनाना कैसे, सब समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया तो कमेंट्स में बताओ क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही। लेट्स मूव टू आवर फाइनल पार्ट, जिसमें हम डैशबोर्ड पूरा का पूरा सेटअप करेंगे यूजिंग स्टार्टचेन। गेट एक्साइटेड। अब देखो फॉर डैशबोर्ड ना हम यहाँ पर ब्लॉक्स में आएंगे। अब देखो यहाँ पर ना कुछ पहले से ब्लॉक सेटअप है, मैं थोड़ा फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ आपको चीज़ें। तो ये डैशबोर्ड सेटअप है, हम पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं ये डैशबोर्ड, और अपने हिसाब से चीज़ें अल्टर कर सकते हैं फिर इसमें। या फिर आपको कोई सिलेक्टिव पार्ट चाहिए डैशबोर्ड में से, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ साइड बार चाहिए तो आप साइड बार इंस्टॉल कर सकते हो सिर्फ। या फिर आपको ऑथेंटिकेशन की स्क्रीन चाहिए, वो ले सकते हो इन ब्लॉक्स में से। अलग अलग ब्लॉक्स हैं, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलता है हर चीज़ का। ओके तो फीचर्ड में जो है हमको क्या चाहिए, हमको ये डैशबोर्ड चाहिए, तो इसको इंस्टॉल करेंगे हम पहले। तो इसका कोड ये है npx chartcn add dashboard 1, इट इज़ रिस्पॉन्सिव एज वेल। हाँ जस्ट बता रहा हूँ तुमको। तो इसको हम बाजू में कर देते हैं, इधर आ जाओ और हमारे VS कोड को ज़्यादा जगह दो आने के लिए। देन हम क्या करेंगे, हम टर्मिनल ओपन करेंगे और ये कमांड पेस्ट कर देंगे जब तक ये इंस्टॉल करेगा। ओके अगेन ये हमसे पूछ रहा है कि बटन TST को चेंज करो, क्या नहीं कर पाई। तो इसने अपनी चीज़ें इंस्टॉल कर ली। अब दिखाता हूँ कि क्या ऐड हुआ है। तो देखो यहाँ पर ना एक डैशबोर्ड का फोल्डर बन चुका है। ओके डैशबोर्ड का फोल्डर बन चुका है। मैं इधर आता हूँ अपने इस पर और देखते हैं कि उस फोल्डर के अंदर क्या UI दिख रहा है। BOARD बोर्ड डैशबोर्ड। तो ये लोड ले रहा है। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मैं अब तक वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो पूरा का पूरा डैशबोर्ड, लाइक लेजिट पूरा डैशबोर्ड आ चुका है आपके पास विद रिस्पॉन्सिवनेस, देख रहे हो। ये पूरा का पूरा आपको मिल चुका है। अब आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। वैसे तो डैशबोर्ड का काम इधर ही खत्म हो गया, बट आई विल एक्सप्लेन यू थोड़ा थोड़ी चीज़ें कि इसने कैसे काम किया है, क्या क्या इंस्टॉल किया है। तो अगर आप देखोगे ना नीचे तो दिखाता है कि इसने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की हैं। तो इसने ब्रेड क्रम इंस्टॉल किया। ब्रेड क्रम कहाँ पर कहाँ आता है मैं दिखाता हूँ। इसमें है, यूज़ किया है नहीं, इसमें नहीं दिखेगा। इसने स्केलेटन लिया है जो लोडिंग के टाइम पे आप काम यूज़ कर सकते हो, पर वो भी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। देन इसने चार्ट इंस्टॉल किए हैं, चार्ट यहाँ पर अब दिख रहा है, यहाँ पर चार्ट आ गया। देन सेलेक्ट बटन यूज़ हुआ है, यहाँ पर सेलेक्ट जो दिख रहा है। देन वी हैव टैब्स। टैब्स कहाँ पर है, यहाँ पर टैब्स हैं, ये आपको फिल करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें इसने सिर्फ मेन चीज़ें लाई है यहाँ पर। देन वी हैव टॉगल ग्रुप, बैजेस, ये देखो यहाँ पर बैजेस हैं, ये बैजेस हैं प्रोसेस डन वाला। देन वी हैव चेक बॉक्सेस, और वी हैव सोनार। सोनार टॉस मैसेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सोनार टॉस मैसेज के लिए होता है, याद रखना। तो वी हैव अवतार्स एंड बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल की हैं, तो वो सब हो गया। अब मैं बताता हूँ कि ये डैशबोर्ड के अंदर क्या 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 चीज़ें काम कर रही हैं। सबसे पहले वी हैव हेडर, साइट का हेडर ये। अब ये जो पार्ट है ना, गो टू डेफिनेशन करूँगा मैं, ये देखोगे तो इसने साइड बार ट्रिगर, एक साइड बार कॉम्पोनेंट से उड़ाया है, ठीक है। कंपोनेंट बनाया एक यूआई के अंदर और फिर उसके ऊपर एक कंपोनेंट बनाया, ओके, जिससे कि ये फंक्शनैलिटी अचीव हो पाती है। ये वाला पार्ट जो है ना डॉक्यूमेंट वाला, ये अलग रखा हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है अलग रखा हुआ है, बट इनकी फंक्शनैलिटी साथ में काम कर रही है क्योंकि इनका कोर कंपोनेंट एक है। तो ये साइड बार का टॉप इसने यहाँ पर बनाया। देन वी हैव कार्ड सेशन। कार्ड सेशन के अंदर कार्ड्स यूज़ हुए हैं बहुत सारे अलग अलग, जो हमने पहले इंस्टॉल कर लिए थे,
ओके, इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आपको क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, एपीआई की चीज़ें बढ़ानी है। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ यहाँ पर, टोटल रेवेन्यू तो सर्च करूँगा, उसको बोल दूँगा अपडेटेड। तो आप देख सकते हो कि हम कोड ऐसे अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेटेड लिख देता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब इसकी कुछ कलरिंग वगैरह आपको चेंज करनी है, जैसे कि ये थोड़ा छोटा फ़ॉन्ट चाहिए आपको तो थोड़ा छोटा फ़ॉन्ट मिल जाएगा। कि यहाँ पर है बड़ी स्क्रीन पे। तो फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज करने तो आप चेंज कर सकते हो ये सब चीज़ों के। आई होप दैट इज़ क्लियर। और चार्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे हम यूज़ कर रहे हैं रीचार्ट। रीचार्ट एक npm लाइब्रेरी है जो आपको प्रीमिटिव्स देती है, हर चीज़ प्रीमिटिव पे है। प्रीमिटिव मतलब फंक्शनैलिटी सब मिल जाएंगे, टॉगल करने की, लाइन ड्रॉ करने की, बट उसकी स्टाइलिंग आप खुद कर सकते हो इन अ ईजी मैनर। प्रीमिटिव वो होते हैं। देन चार्ट्स हो गया, टेबल है, टेबल कहाँ से आ रहा है, टेबल हमारा रिएक्ट टेबल यूज़ कर रहे हैं ये अंडर द हुड। आई कैन शो यू, इसमें नहीं दिखेगा बट हाँ, रिएक्ट टेबल अंडर द हुड यूज़ होता है, तो उसके थ्रू ये टेबल आया हुआ है। सो पूरा का पूरा डैशबोर्ड इंस्टॉल करा दिया। जो भी चीज़ आपको चेंज करनी है आप खुद से चेंज कर सकते हो यहाँ पर। तो डेटा टेबल में जाके मुझे लेट से कि मुझे कुछ चीज़ें सेटअप करनी है तो मैं कर सकता हूँ इन अ वे, क्योंकि ये पूरा बड़ा कोड है। यहाँ पर जहाँ आपको नीड लगे वहाँ से आप चेंज कर दो। टाइप, देखो यहाँ मैंने टाइप ऐड किया तो ये चीज़ ऐड हो गई यहाँ पर। कवर पेज टाइप, अगर मेरे को सिर्फ स्मॉल लेटर्स में दिखाना है तो मैं बोल दूंगा टू लोअर केस, तो मुझे सिर्फ लोअर केस में दिखेंगी चीज़ें, है ना। तो ऐसे आप अपना कोड चेंज कर सकते हो जो आपको शार्टसीन इंस्टॉल करके देता है। फुल्ली कस्टमाइजेबल चीज़ें हैं, जस्ट आपको समझना है कि कहाँ पर क्या चीज़ें रखी हैं। इसलिए मैंने आपको दिखाया कि गो टू डेफिनेशन करोगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, एंड वहाँ पर कोर लेवल पे जाके, रूट लेवल पे जाके आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आप शार्टचेन कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे ट्विक कर सकते हो अपने हिसाब से, और एक खुद का स्टाइलिंग फ्रेमवर्क डिफाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट्स। और सब में आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। सीक्रेट बता रहा हूँ। तो मुद्दे की बात, वीडियो पसंद आई लाइक करो, और वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करो। और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट्स में बताओ, हम डेफिनेटली रिप्लाई करके बताऊंगा आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। विद दैट आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।